वेलकम बैक नाज़रीन। शहर भर की सूरत हाल पे बात की जा रही है। बारिश के मौसम के अंदर ये आफत ज़दा क्यों माहौल हो जाता है शहर कराची का, लेकिन दूसरी तरफ जो बल्दियाती इदारे हैं बड़ी मेहनत से जांफिशानी से काम करते नज़र आते हैं। सड़कों पर नज़र आ रहा है तमाम अमला। अभी हमारे ब्यूरो चीफ ने आपको बताया कि सड़कों पर मौजूद है, लेकिन शहर डूबा हुआ क्यों है। डिस्ट्रिक्ट मलिर की बात की जाए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात की जाए, मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। वजह क्या है? सिस्टम की खराबी है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की खराबी? इन तमाम चीज़ों पर सियासी कमेंट लेंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से सीएम के स्पेशल असिस्टेंट हमारे साथ इकबाल खान मौजूद है, थैंक यू वेरी मच। दूसरी जानिब साबिक एमएनए एमक्यू पाकिस्तान की जानिब से साजिद अहमद मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच। आपसे स्टार्ट करूंगा इकबाल खान साहब, ये इस वक्त शहर की सूरत हाल से मुतमईन है कारकर्दगी से बल्दियाती इदारों की? देखिए, मैं खुद भी फील्ड में हूँ। आज सुबह से बारिश जो है वो जारी है और मैं समझता हूँ कि अच्छी खासी बारिश हुई आज पूरा दिन। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर बेहतर है तो शायद झूठ होगा, लेकिन ये कि काफ़ी हद तक बेहतर है। कुछ एरियाज जो हैं जहाँ पे चोकिंग पॉइंट हैं और वहाँ पे काम चल रहा है अभी भी। और बारिश थमती है, देखें जब बारिश पड़ती है तो ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होती है। ठीक है। और जाहिर है बिजली का शॉर्टफॉल वैसे ही चल रहा है, लोड शेडिंग में इजाफा, तो इशूज़ तो बढ़ जाते हैं। बट अगर मैं ये कहूँ कि खुदा ना खास्ता कि पूरा शहर जिस तरह लोग कमेंट्स करते हैं कि तबाह हाल है, डूब गया है, तो ऐसी कुछ सूरत खुदा ना खास्ता नहीं है। हम भी कराची की सड़कों पर सुबह से घूम रहे हैं और आप भी, और आप जैसे हज़ारों लोग ज़रूर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई है, लोगों को ट्रैफिक जैम की शिकायत है। लेकिन बाज़ एरियाज ऐसे हैं, स्पेशली हमारे महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी, PCOHS, अम्बाला, स्वीट्स वाली साइड्स पर थोड़े से हमारे शॉपिंग पॉइंट्स हैं। कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पर आई हैं सामने, कुछ मलिर नदी में प्रॉब्लम सामने आई हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल कहें तो सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है। कुछ हसनाबाद में सूरत हाल है और सरजानी टाउन में कल थोड़ी सूरत हाल हुई है। लेकिन स्टाफ जो है, चाहे वो PMC का हो, चाहे वो DCs का हो, चलें बल्दियात से रिलेटेड जितने भी इदारे हों, सब अपना काम करें। चलें ठीक है, आपका इनिशियल कमेंट आ गया। साजिद से पूछें। साजिद अहमद साहब, ये बताएं, मुतमईन है कारकर्दगी से सिंध हुकूमत की, बल्दियाती इदारों की, इस वक्त शहर में जो सूरत हाल है? बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, मुतमईन तो बिल्कुल भी कोई नहीं है। खैर वो इसलिए कि 3 करोड़ की आबादी इस शहर की है और जहाँ आबादी होती है वहाँ मसाइल कभी ख़त्म नहीं होते, मसाइल जारी और सारी रहते हैं। अच्छा, इसमें मौजूदा हुकूमत, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट हुकूमत गुज़श्ता 14 साल तकरीबन हो चुके हैं इनको, और इनकी जिम्मेदारियों में बहुत कुछ शामिल है। अच्छा, जो जो दुनिया के अंदर जो जो कि प्योर पॉलिटिकल लोग होते हैं, जो वाकई में पब्लिक से और लोगों से हमदर्दी रखते हैं, वो बारिश से पहले छतरी का इंतजाम करते हैं। यानी कि ये सबको पता था कि बारिशों का ताकतवर स्पेल ठीक है। मुख्तलिफ ममालिक से होता हुआ पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोविंस में, फिर उसके बाद सिटीज़ में उतर गया ये ना। अच्छा, इसके अलावा इस हवाले से होना चाहिए था कि वक्त से पहले नालों की सफाई कराची की होनी चाहिए थी। अच्छा, इसके अलावा इस वक्त कराची की सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, उसमें लांडी हो गया, मरीर हो गया, कोरंगी हो गया, शाह फैसल हो गया, नहीं तो सेंट्रल ये आप एरियाज। शिकवा कर रहे हैं अपने दोस्तों से, जो नए नए दोस्त हैं उनसे शिकवा कर रहे हैं, या फिर काम नजर आ रहा है? जैसे मुर्तजा आप तो सड़कों पर भी नजर आए और DMCs के जो नुमाइंदे हैं वो भी नजर आए, असिस्टेंट कमिश्नर भी नजर आए, काम तो किया है, पंपिंग मशीन्स भी सड़कों पर हैं। अच्छा देखिए, मैं ये कहूँ कि मैं मिसाल के तौर पर, हम सड़कों पर हैं, हमने विजिट किए हैं और हमने दौरे किए मुख्तलिफ जगहों पर, तो ये सबको अंदाज़ा इस चीज़ का अच्छी तरह से है कि विजिट ऐसे मौक़ों पर सिर्फ क्या कहते हैं, मीडिया क्लिप्स के लिए होते हैं। ये शो ऑफ करने के लिए चीज़ें होती हैं कि हम ग्राउंड पर हैं और अच्छा। बाकी ग्राउंड पर कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, यानी कोई इंतज़ाम कुछ भी नहीं है, बस हम ग्राउंड पर हैं, हमने विजिट कर लिया, हम इधर चले गए, हम उधर चले गए। लेकिन इस शहर का हल ये नहीं है। इस शहर का हल कंटिन्यूटी के साथ डेवलपमेंट है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर अगर इतने अच्छे हालात इस शहर के होते तो आज ही टीवी में एक न्यूज़ आई है कि जो नई बस सर्विस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्टार्ट की है उसको रोक दिया गया है, क्योंकि रोडों की, सड़कों की सूरत चलें इतनी ठीक अच्छी है। नहीं है, उसको रोक दिया गया। अच्छा, इसके अलावा देखिए, ये गुज़श्ता कई सालों से एमकेएम चिल्लाती भी आ रही है कि ये शहर वफाक को 70%, सूबों को 95% रेवेन्यू जनरेट करके ठीक है दे रहा साहिब, है, मैं एक और चीज पर और तमाम आऊंगा। टैक्स एक कलेक्शन, आखिरी बात करूंगा, और तमाम टैक्स कलेक्शन वो इसी शहर से इकट्ठा हो रही है, अर्बन से। ठीक है ना, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी इस शहर का आप हाल देखते हैं, रोडें देखते हैं,
यहाँ की गलियां देख लें, यहाँ सेवरेज का निजाम देख ठीक लें, है, पानी का सिस्टम देख, मैं एक सवाल पर और आऊंगा, एक साजिश की बात भी हुई उस पर भी आऊंगा। इकबाल भाई मैं जरा आपकी तरफ बढ़ूं, ये बल्दियाती इलेक्शंस सर पर हैं, बल्दियाती इलेक्शंस की तैयारियां भी आपने माशाल्लाह से कर ली होंगी, अवाम को क्या अब दिखाएंगे, क्या बताएंगे? बल्दियाती इलेक्शंस से कुछ अरसा कबल शहर डूब गया। देखिए बिलाल, बात यह है हाँ कि एमसीएम हो या शहर के में दीगर सियासी जमातें हाँ बगैर इलेक्शन की तैयारी करें। हाँ हाँ तो मैं हमेशा से आपसे एक बात करता हूँ बिलाल के आवाज़ खल्क को नकारे खुदा समझे कि पैमाना क्या है, कि आवाम मुझे पसंद करती है या नहीं करती। पैमाना तो यही है ना कि इलेक्शन सर पर है, इलेक्शन हो जाएगा, उसका रिजल्ट बताएगा पैमाना कि आया कि शहर कराची और हैदराबाद के लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट देकर उन पर एतमाद का इजहार किया है या नहीं किया। 24 तारीख दूर नहीं है। कैंटोनमेंट के इलेक्शन अभी रिसेंटली गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लास्ट कैंटोनमेंट के इलेक्शन में 3 काउंसलर की सीटें जीतने में कामयाब हुई थी और इस बार 13 सीटें जीती और एमसीएम के पास नहीं, कल 14 थी आपके और सियासी एमसीएम जमात के नुमाइंदे एमसीएम मेरे प्रोग्राम में गालिबन बैठे थे, अपील पर दावा है। किया कि पीपल्स पार्टी का ही मेयर होगा। इस कारकर्दगी पर बनता है मेयर? देखिए ये तो मैं कह रहा हूँ आपसे इंतजार कर लें, 24 तारीख दूर नहीं है। अगर हमने आवाम की खिदमत की होगी, आवाम में हमारी पजीराई, ठीक है, माजी में शहर कराची या हैदराबाद हो पीपल्स पार्टी खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। अगर आज हम ये दावा कर रहे हैं और हम ये दावा यकीन की हद तक कर रहे हैं तो यकीनन 24 तारीख दूर नहीं है, रिजल्ट आ जाएगा, लोग देख लेंगे। तो मैं अभी कैंटोनमेंट की बात कर रहा था आपसे कि एमसीएम के पास 14 नशिस्तें थी और एमसीएम ने 3 कैंटोनमेंट की इलेक्शन में नशिस्तें जीती और हमारे पास 3 थी, हम 13 जीतने में कामयाब हुए। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जहां पर तमाम कैंटोनमेंट में एमपी एमएलए जिनके थे, इवन जहां से सदर पाकिस्तान था वो कौंसिल की सीट ये हारे, इवन जहां से गवर्नर सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो सीट ये हारे हैं और पीपल्स पार्टी के वर्करों ने वहां पे विन किया है। सिंध में पहले मरहले के इलेक्शन में आपने देखा है, जो सिंध के फतह करने के ख्वाब देखते थे उनके ख्वाब किस तरह चकनाचूर हुए हैं और उनकी हालत क्या हुई है। इवन इस बार सिंध के दीगर शहरों में जहां पीपल्स पार्टी लोकल बॉडी के इलेक्शन में खातिर कामयाबी हासिल नहीं कर सकती थी, चाहे वो मीरपुर खास हो, चाहे वो नवाबशाह हो, चाहे वो सक्खर हो, ये शहर बड़े शहर जहाँ से पीपल्स पार्टी के शहरी इलाकों से वोट नहीं मिलता था, इस बार वहां से भी पीपल्स पार्टी के लोगों को बहुत अच्छी तादाद में वोट मिले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हैदराबाद और कराची में भी पीपल्स पार्टी का रिजल्ट बहुत पॉजिटिव होगा, जिस तरह इनमें 249 का था। नहीं, एक बात तो ये भी सामने आ रही है, ये भी मुझे जराए बता रहे हैं, आप ही की सियासी जमात के लोग कहते नजर आ रहे हैं कि हमने तो नालों की सफाई की थी, केएमसी ने भी साफ की है, डीएमसी ने भी साफ की है, ये कोई साजिश हुई है जिसकी वजह से उन इलाकों में भी पानी जा रहा है जहां पहले पानी खड़ा ही नहीं होता था। मतलब आप कह रहे हैं कि साजिश के तहत बारिश का पानी उन इलाकों को डैमेज कर रहा है? मैं नहीं कह रहा, ये जराए बता रहे हैं, आपकी सियासी जमात के लोग कह रहे हैं। कौन से जराए हैं, वो जराए बताएंगे मुझे आप? जराए क्यों मैं डिस्क्लोज करूं? नहीं नहीं, लेकिन देखिए अगर आप एजम्पशन पे बात करेंगे तो खुदा ना खास्ता इस सूबे के लोगों ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है और हमारे लिए हमने बिला तफरीक अवाम की खिदमत की है। देखें मैं उसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि जिला कोरनी के अंदर हमारे पास कोई यूसी चेयरमैन वाइस चेयरमैन कोई सिंगल किसी यूसी का नहीं है, लेकिन कोरनी के अंदर अरबों रुपए के प्रोजेक्ट हुकूमत सिंध ने दिए हैं। और इसी तरह गुलिस्तान जौहर में अभी एक मेगा प्रोजेक्ट दिया है इस एडीपी के अंदर, ओवरहेड ब्रिज और अंडरपास का मेन जौहर चुरंगी के ऊपर 200 मिलियन से ज्यादा का वो प्रोजेक्ट है। वहां पीपल्स पार्टी के पास एक सिंगल काउंसलर भी नहीं है, बावजूद इसके कि वहां पे शहीद मिल्लत रोड आप देख लें, अंडरपासिस आप देख लें, शारा फैसल आप देख लें, यूनिवर्सिटी रोड आप, ये वो एरिया है कराची शहर के जहाँ पीपल्स पार्टी को माजी में कोई खास मैंडेट नहीं मिला, लेकिन बिला तफरीक हमने काम किया है। अच्छा, और अगर कोई इल्जाम ये लगाते हैं कि बारिश का पानी उन इलाकों में खड़ा हो रहा है कि पीपल्स पार्टी ने साजिश की है, तो मैं इस पर क्या कहूंगा, मुझे तो इस पर हंसी आती है। और तो कोई जुमला बारिश के पानी से मुतासर हो गई आपकी पीपल्स बस सर्विस भी लेकिन इस पे कमेंट बाद में लूंगा मैं। साजिद भाई आप बता दें मुझे जरा, बड़ी जाफिशानी के साथ काम किया है सिंध हुकूमत ने, नजर आ रहा है वो काम? खास तौर पे आपके डिस्ट्रिक्ट मलीर में ले लेते हैं, नजर आ रहा है? अच्छा देखिए, मिसाल के तौर पर अभी इंटीरियर सिंध के अंदर इलेक्शन हुए थे। हाँ। तो इस वक्त सोशल मीडिया आज़ाद है, सबने दिखाया है कि इंटीरियर सिंध में जो मीरपुर खास इधर इलेक्शन हुए हैं सक्खर वगैरह में, किस तरह से बैलेट पेपर लोग लेके भागे हैं। हाँ। 2-3 लोग मारे गए वहाँ पर, सैकड़ों जख्मी हुए हैं, मुखालफिन को इंतजामी मशीनरी के लिए कुचला गया, दबाया गया है। तो ये टैंपरिंग करके जीतना और उस पर फिर फूले समाया ना पाना, ये अक्लमंदी नहीं है मेरे ख्याल में। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम तो यहाँ से भी जीतेंगे, कराची से भी जीतेंगे। देखिए ना, मिसाल के तौर पर देखिए, कराची के अंदर इन्होंने नए जिला बनाए हैं, कराची के अंदर भी डिलिमिटेशन यूसी की सतह पर, वार्ड की, सर्किल की सतह पर इस तरह से की गई है
कि वहाँ इन्हीं का जोर चले। उन्होंने इस तरह से नहीं तो साजिद साहब आपको और क्या चाहिए, पीपल्स बस सर्विस चला तो दी। नहीं नहीं नहीं, इस तरह से इन्होंने काटा है मुख्तलिफ यूसीज को कि जिसमें इनको फायदा हो। अच्छा, इस हवाले से एमकेएम पाकिस्तान अभी लास्ट टाइम जब लास्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, वो लास्ट में बिल्कुल आखिर में एक फैसला लेके गए थे कि बल्दियाती लोगों को आइन के आर्टिकल 148 अच्छा, के तहत मुझे यस और नो में जवाब दीजिएगा। मेरी एक दो बात सुनने करनी ना। हाँ। अच्छा, उन्होंने कहा था आप इख्तियारात दें इन बल्दियाती लोगों को। उस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी तक कोई कानून साजी नहीं की। ठीक है, समझ में आती है बात। सेकंड ये कि इसी हवाले से एमकेएम पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अंदर एमकेएम पाकिस्तान ने पिटीशन लगाई है कि मौजूदा जो होने वाले बल्दियाती इलेक्शन है इनको डिले किया जाए। वो इसलिए मुझे ये आपकी बात अब तक समझ में नहीं आएगी। पहले एक सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर समझ में आ जाएगी। यस और नो में जवाब दीजिएगा। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी नजर नहीं आ रही है, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं नजर आ रही। नहीं नजर आ रही ना। फिर अदम एतमाद की तहरीक में साथ क्यों दिया था? तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए चेयरमैन से इनके मुलाकात क्यों की थी? देखिए, जो मिसाल के तौर पर मुझे अच्छी तरह याद है कि हम ही लोग आप लोग टॉक शोज में आते थे, तो उस वक्त आप लोग हमसे ये कहते थे, उस वक्त पब्लिक का भी बयानिया ये था कि आप लोग हुकूमत से बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं। 4.5 साल लगाए हुकूमत से उठने में। हाँ बिल्कुल, आप ही लोग कहते थे ना ये। अच्छा, ये तमाम अब हम भी कहते थे नजर तो खान साहब के 100 दिन में नजर नहीं आई थी कारकर्दगी। 3.5-4 साल तो आप बैठे रहे वजारतों में। हमारे अल्फाज ये होते थे कि हम वक्त और हालात को देखते हुए फैसला करेंगे और वक्त भी आएगा कि फैसला कर देंगे। अच्छा, अब इनसे कितनी दूरी इख्तियार करेंगे, कितने वक्त में? अब मेरी बात सुनिए ना। जब वक्त आया तो हमने फैसला किया। जब फैसला किया तो आप ही उल्टा मुझसे सवाल कर रहे हैं कि आपने इनका साथ क्यों दिया। पाकिस्तान में ऑप्शन क्या है? कोई ऑप्शन है इन लोगों के अलावा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग या अभी पिछले आज़ाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और कौन सा ऑप्शन तो आप भी हुआ करते थे कराची के लिए। अब तो कराची में स्पेस पैदा हुआ है। अकलमंदी वाली बात ये मेरे ख्याल में सोच ये होनी चाहिए इंसान की। मिसाल के तौर पर अगर मेरा भाई दावा कर रहा है कि इस मरतबा इंटीरियर सिंध के अर्बन एरियाज जो हैं वहां से इनको वोट मिला है, हाँ। तो वोट तो पाकिस्तान पीपल्स 1970 के बाद से इनको वोट मिलता हुआ आ रहा है। क्या सिंध के एक अरसा आपको भी कराची में वोट मिला है, कैसे मिलता था? हमने तो तब्दील किया है कराची को। हमने तो इतना यहाँ पर काम किया है कि जिसकी कोई मिसाल। चले ठीक है, मैं आपके काम की बात कर रहे थे दूसरी सियासी जमात से। और पाकिस्तान की 70 साल तारीख में, ठीक है, अगर कराची में कभी किसी ने काम कराया तो एमकेएम ने करवाया। ठीक है, इकबाल खान साहब, स्कूल, कॉलेज और दीगर चीजें। ठीक है, इकबाल खान साहब कॉल पर मौजूद हैं आप? इकबाल साहब मौजूद हैं? जी इकबाल खान साहब, जरा बात कर लें इनके अपने आपके इत्तेहादियों के हवाले से, नए दोस्तों के हवाले से जिनको आपने मनाया था, तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए थे। कराची की बेहतरी के लिए इन्होंने एमओयू साइन किया था पीटीआई के साथ, फिर कराची की बेहतरी के लिए इन्होंने बायकॉट किया पीटीआई का, फिर कराची की बेहतरी के लिए आपके साथ दिया अदम एतमाद की तहरीक में। आज नाराज क्यों हैं ये दोस्त? देखिए, जहाँ जब भी कोalition गवर्नमेंट होती है वहाँ भी इश्यूज तो होते हैं ना, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। ठीक है, तो बिल्कुल एमकेएम के दोस्त नाराज होंगे, इसमें कोई इसमें मैं कहूँ कि ऐसा नहीं है तो ये भी बात गलत होगी। और पार्टी की आदत इस बात को देख रही है। जरदारी साहब आज अभी आपसे गुफ्तगू करने से आधे घंटे पहले भी मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का स्टेटमेंट टीवी पर देख रहा था कि जरदारी साहब ने मुकम्मल जो ना तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी है और हम जो है सिंध हुकूमत के नुमाइंदों से राब्ते में। अभी आधे घंटे पहले की बात है। और होता है, कोalition गवर्नमेंट जब भी होती है ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन असल बात ये होती है कि क्या आप अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, उनकी नाराजगी दूर करना चाहते हैं या आपको इग्नोर करते हैं। तो जरदारी साहब का माजी में रिकॉर्ड आपको पता है। उससे पहले वाला स्टेटमेंट सुना था आपने? पिछले वाली जो गवर्नमेंट थी जब हमारी 2008 से 13 वाली, तो उस वक्त भी हम सिंगल मेजोरिटी में तो नहीं थे। जिस स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं उससे पिछला स्टेटमेंट सुना था आपने इकबाल साहब? पीपल्स पार्टी लेकर चलती रही। जी जी प्लीज। उस पिछले से पिछले स्टेटमेंट में ये भी कहा गया था कि इत्तेहाद से मुतमईन नहीं है। किसने कहा था ये? खालिद मकबूल। देखिए ना, मैं जब इत्तेहादी नाराज होते हैं तो इस तरह की बातें आती हैं, मैं इनकार तो वो नाराजी उनकी दूर करें ना। वो सही तो बात कर रहे हैं, कराची शहर डूबा हुआ है, नाराज होंगे क्यों नहीं होंगे? कराची में सियासत की एमकेएम ने की तरफ से स्टेटमेंट का आना, तो इसका मतलब है कि बातचीत कोई हुई है, बातचीत कोई आगे भी बढ़ी है। देखिए, 2 दिन पहले की बात करो, मैं तो आज की बात कर रहा हूँ आपसे। हो सकता है कल बात डिफरेंट हो सकता है। अच्छा, आप अभी चलें ठीक है, आधे घंटे पहले के स्टेटमेंट की बात कर रहे होंगे, आपके सामने एमकेएम के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए, वो कह रहे हैं कराची शहर डूब गया, कारकर्दगी की नजर नहीं आ रही। सिद्दीकी के स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, मेरे भाई साजिद डिनाई कर दें। चले मुझे बताएं फिर, कराची की कारकर्दगी के ऊपर ये नाराज हैं और आप कह रहे हैं कि हमने कारकर्दगी की है, नाले भी साफ किए हैं, तमाम चीजें की हैं, शहर में पानी क्यों खड़ा हुआ है, वजह क्या है?
देखिए शहर में मैं अगर ये कहूँ कि शहर पूरे में पानी खड़ा है तो बहुत झूठ बात होगी। अगर मैं कहूँ कि शहर के 10-15% हिस्से पे कहीं ना कहीं चौकिंग पॉइंट जहाँ पर है वहाँ प्रॉब्लम्स हैं तो बिल्कुल है, तो चौकिंग इसमें पॉइंट्स कोई दो आपने राय क्लियर नहीं कर है। दिए मैं थे। अगर ये कहूँ कि जी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है तो ये बात झूठ होगी। इश्यूज हैं, इतना बड़ा शहर है और इसी शहर में अनडिसिप्लिन पॉपुलेशन भी है, आबादियां मौजूद हैं जहाँ पर ये प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। और तमाम आपको चीजें पता होगा ठीक आज से हैं, 2-3 तमाम साल चीजें पहले ठीक हैं। एक यूसुफ गोड सरजानी टाउन में था, वो तकरीबन डूब गया था। उसके बाद उसके वो जब डूबा उसके बाद जब उसके इश्यूज को जब जांचा गया देखा गया तो उसके जो भी मामला थे उसको हल किया गया, वहाँ नाले निकाले गए, वहाँ पर सड़कें बनाई गई, उस इश्यू को रिजॉल्व किया गया। तो इसी शहर में जब कराची में या सूबे चलें। सिंध के किसी हिस्से में या मुल्क के किसी हिस्से में, जिस तरह अभी बलूचिस्तान में कोयटा में तबाही है, तो लोग कराची में आके बसते हैं। जिस तरह अंदरूनी सिंध में सैलाब आता है तो शहर का लोग रुख करते हैं, तो उसके बाद जो अनडिसिप्लिन आबादी है वो जन्म देती है और यहाँ पर ठीक है। ये चीजें बढ़ती हैं। ये आपको और मुझे समझना पड़ेगा। ये वाहिद शहर है जहाँ पर पूरा पाकिस्तान तो आबाद है ही, शायद यहाँ पर अफगानिस्तान के लोग भी आबाद हैं, शायद यहाँ पर बांग्लादेश के लोग भी आबाद हैं। ये वाहिद पूरे पाकिस्तान का शहर है जिसको इन सारी चीजों का दुनिया भर के सामना है। लोग शहर आबाद की है, तौर पर लेकिन नहीं है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक बेहतर नहीं किया। आप थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा, मैं जरा साजिद भाई की तरफ बढ़ूं, आपसे और बहुत सारे सवाल करने हैं। साजिद साहब, कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, साथ दिया इनका, अब अलहदा कब हो रहे हैं? बारिशों में तो जो कारकर्दगी थी वो जांच रही ना। देखिए, एक चीज जो हमें अपने खानदान से, वालिदैन से मिली है वो ये है कि जबान से इंसान की पहचान होती है। और एमक्यूएम ने हमेशा मुख्तलिफ पॉलिटिकल जमात के जो लीडरान हैं उनकी जबान पे हमेशा एतमाद किया और एतमाद के साथ उनसे मुआहदा किया। आप यकीन करें कि खुदा गवाह कि एमक्यूएम ने किसी साथ कभी धोखा नहीं किया, लेकिन इस शहर की इस नुमाइंदा जमात के साथ हमेशा धोखा हुआ है। और हमें लगता है कि शायद नेशनल पॉलिसी कुछ ऐसी बनी हुई है कि कराची को कुछ भी देने का नहीं, इससे लेने का सब कुछ है। इससे सब कुछ छीनने का है, यहाँ रहने का भी है, यहाँ खाने का भी, पीने का भी, उड़ाने का भी, इसका टैक्स लूट के खाने का भी है, लेकिन इस शहर को कुछ भी देने का नहीं है। अच्छा, बल्दियाती इलेक्शन इस वक्त सर पे, मेयर के इख्तियारात की जो जंग थी, जो तहफुजात थे, वो आपके दूर हो गए? इस हवाले से एमक्यूएम पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई हुई, बाकायदा उसने पटिशन लगाई हुई। आज उसका फैसला होने का 7 तारीख को, अब उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट 14 तारीख को करेगी। हमने कहा है कि बल्दियाती इलेक्शन एक्सटेंड होने चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के लास्ट जज जो हटे हैं, जो रिटायर्ड हुए हैं, उन्होंने फैसला दिया था कि बल्दियाती लोगों को मुकम्मल इख्तियार दिए जाए और आइन में कानून साजी की जाए, जो लॉज बने हैं, बाय लॉज है, उसमें कानून साजी की जाए, उसमें अमेंडमेंट की जाए मस्जिद में। अच्छा, उसी हवाले से क्योंकि अमेंडमेंट अभी हुई नहीं है, पुराना कानून है, उस कानून के मुताबिक तो ACDC बाख्तियार होंगे, एम्पावर होंगे, तो फिर अवामी नुमाइंदे जिनको लोग वोट देंगे वो आकर काम तो नहीं कर सकेंगे ना। मिसाल के तौर पे कचरे का निज़ाम CM के पास, वाटर बोर्ड का निज़ाम CM के पास, सेवेज का निज़ाम CM के पास, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम CM के पास, क्या कहते हैं अपना ये मरीन डेवलपमेंट अथॉरिटी CM के पास। सब कुछ CM के पास होगा तो मेयर के पास क्या होगा, उसके नुमाइंदों के पास क्या होगा, वो क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे। मेरे ख्याल में कोई भी जीत कर इसलिए आता है या लोग उसको इसलिए वोट देते हैं हमारे मसाइल हल हों, और जीतने वाली की ख्वाहिश भी ये होती है कि बड़े बड़े वादे दावे करके वो लोगों के अंदर आता है, लोगों के पास से आता है, जीत कर जब ऐवान में पहुंचता है तो वो उसकी ख्वाहिश ये होती है कि लोगों अपने जिन लोगों जो लोग जिस शहर के लोगों ने उसको वोट दिया है, सपोर्ट किया है, उन लोगों के मसाइल पर करें। और जब मसाइल को वो हल नहीं कर सकेगा और बुत बना बैठा मसाइल हल होने का नाम नहीं ले रहे गवर्नमेंट, तो फिर उसकी अपनी इंसल्ट है, उस जमात की इंसल्ट है, लोगों की इंसल्ट है, वोटर सपोर्टर की इंसल्ट है। ठीक है, तो क्या देखिए एक बात है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 14 साल हो गया ना, और बहुत NFC अवार्ड हुआ, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया NFC अवार्ड के लिए। दल साहब ने स्टॉक कहा था कि भाई चलें, ठीक है, वक्त की किल्लत की वजह से ठीक है, बहुत शुक्रिया साजिद अहमद साहब आपका। एमक्यूएम की जानिब से मौक़िफ़ सामने आ गया है कि नाराज़ हैं सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से, लेकिन सिंध हुकूमत के साथ हैं अभी। इकबाल साहब, आप मेरे साथ कॉल पे ही रहेंगे। मैं चाह रहा हूँ 2-3 सियासी जमातों का मौक़िफ़ भी लिया जाए कारकर्दगी को जांचने के लिए। और सवाल ये पैदा होता है कि अगर बल्दियाती इदारों ने काम किया है, ठीक है, विच इज़ जस्टिफाइबल कि काम किया है, सड़कों पर नज़र आ रही है, मशीन्स भी, पंप्स भी नज़र आ रहे हैं, लोग भी नज़र आ रहे हैं, स्टाफ भी नज़र आ रहा है, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। इकबाल साहब, बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी, ये तमाम चीज़ें और तमाम सूरत हाल, ऊपर से मानसून का जो सिस्टम है, अगले हफ्ते ये भी कहा जा रहा है कि इससे ज़्यादा बारिश हो सकती है,
तो ये कारकर्दगी जांच ली जाए या अगले हफ्ते का इंतजार किया जाए कारकर्दगी को जांचने के लिए? देखिए, कारकर्दगी को जांचने के लिए तो मैं समझता हूँ हर साल मानसून में जो है वो आपने देखा होगा कि बेहतरी होती जा रही है। कराची शहर में हर साल कहीं कोई ना कोई ऐसा चौकिंग पॉइंट सामने आता है जिसके बाद, जैसे मैं आपको मिसाल दूं, यूनिवर्सिटी रोड पे सफारी पार्क के पास ड्रेनेज का एक पॉइंट था जहाँ पर चौक होता था सारा, तो वहाँ पे एक लाइन लगा दी गई मानसून से पहले। नीपा चौरंगी के ब्रिज के साथ हमेशा पानी का जो एक डेप्थ था, तो वो भी एक चौकिंग पॉइंट था, वहाँ भी ये सारे सूरत हाल बनती थी। उर्दू कॉलेज से आगे जाके भी ये सूरत हाल बनती थी। यही सूरत हाल न्यू टाउन के पास भी बनती थी, यही सूरत हाल नर्सरी पर ही बनती थी। लेकिन इस बार हमने इन बारिशों में देखा है कि जो हमें महमूदाबाद और जो फर्नीचर मार्केट वाली साइड है वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स का सामना ज्यादा करना पड़ा है। लेकिन ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ये माजी में यहाँ प्रॉब्लम्स होता था, लेकिन इन बारिशों में, और पिछले साल भी और इस साल भी, इन बारिशों में इन पॉइंट्स पर हमें तकलीफ नहीं। चलें, ठीक है, एक और साथी हमें ज्वाइन कर चुके हैं जमात इस्लामी की जानिब से, नजीब अयूबी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम सर। नजीब साहब, जरा कमेंट चाहूंगा आपका, क्योंकि आखिरी मराइल में है प्रोग्राम और आपका कमेंट इंतहाई जरूरी है। जमात इस्लामी का क्या नैरेटिव है? कराची में मानसून के सेकंड स्पेल के अंदर बारिशें हो रही हैं, शहर की सूरत हाल बहुत खूबसूरत है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जैसे आपने तंजीह अंदाज में बिलाल कहा है, बहुत खूबसूरत है। और मैं क्लिफ्टन, डिफेंस, सीवीयू से होता हुआ काला पुल और अब सफूरा चौरंगी पहुंचा हूं जी। तो जो सूरत हाल मैंने देखी है, पहुंच गए सुकून से। और इस सूरत हाल में जगह जगह कचरे के ढेर अभी तक मौजूद हैं। अच्छा। सब्जी मंडी के पास पानी है। इसी तरीके से हमारे पास जमात इस्लामी के दफ्तर में यहाँ की इत्तलात आ रही है, लंडी कोतल लियाकताबाद के साथ जो नकदी है, यहाँ पर पानी भर गया है। और जो बड़ी बिल्डिंगें और सोसाइटीज बनी है, उन्होंने अपने इर्द गिर्द ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी करके निकासी का सारा पानी के जो नदी नालों में जाना चाहिए वो रोक दिया है। उसके नतीजे में जो उससे मुलिका कच्ची आबादियां हैं वो जेर आब आ चुकी है। जो हाल है और हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट और हुकूमत के गाँव पे पहुंच के काम तो कर रहे हैं, लेकिन जो काम हुकूमत के करने का है, इस वक्त एक हंगामी सूरत हाल डिक्लेयर होनी चाहिए कि आज करंट लगने से 2 हलाकतें हुई हैं और कल की तारीख में 2 हलाकतें थी। तो के इलेक्ट्रिक की बदमाशियां, बिजली की लोड शेडिंग के साथ साथ जिन इलाकों में बिजली आई है वहाँ करंट लगने से, यानी मोहम्मद सोसाइटी की बारिश भी हो रही है। नजीब भाई, आपने जिन इलाकों की निशानदेही की जहां से आप गुजरते हुए आ रहे हैं, वहां पर पानी और कचरे का ढेर नजर आया। इसी तरह सीएम के स्पेशल असिस्टेंट इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद है कॉल पे, उन्होंने भी कुछ इलाकों की निशानदेही की है जहां पर पहले पानी का बड़ा मसला होता था, निकासी आपका सिस्टम दुरुस्त नहीं था, वो तो क्लियर कर दिया पीपल्स पार्टी ने, सिंध हुकूमत ने। अरबों रुपए के बजट इनके पास आए हैं, जिसमें अलामती तौर पे तो ये काम, आज सुबह भी गाड़ियां खड़ी हुई थी नालों की सफाई के लिए। कहने का मकसद ये कि पूरा साल इन नालों की सफाई क्यों नहीं होती? जैसे ही मानसून का सीजन स्टार्ट होता है, ये इजाफी पैसे मांग के और उसके नतीजे में सफाई सुथराई का काम शुरू करते हैं। पूछना यह है कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर जो पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर भी रह चुके हैं, सियासी बुनियादी, ये इनका काम क्या है? इनका काम तो इस नदी नालों की सफाई थी। और फिर जो गवर्नमेंट ने एक सेल फौज की सरबराही में कायम किया था नदी नालों की सफाई, जिसका काम रखा गया था, सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने कितनी नदी नाले साफ किए? कराची के कुल 22 नाले होते थे। नजीब भाई, ये तो ज्यादती हो जाएगी। में जाता था, आज 22 नालों में से सिर्फ 7 नाले रह गए हैं। तो जाहिर है कि नजीब भाई, मैं थोड़ा सा तवक्कुफ रख के मेरा सवाल सुन लें, ये थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी। मुझे लग रहा है रास्ते में आपको काफी दिक्कत हुई है, पानी मिला है सड़कों पर, इसलिए थोड़ा सा गुस्सा हो रहे हैं आप। ये बता दें, कोई ऐसा इलाका है जहां पर आपको सुकून मिला हो बारिशों में? देखिए, कुछ इलाके अभी जहाँ से मैं गुजरा हूँ मुझे सुकून मिला है। यूनिवर्सिटी रोड मुझे सिवाय सफारी पार्क के मुझे क्लियर नजर आई है, और ये वो इलाका था जहाँ जमात इस्लामी ने और मैंने खुद कैंपेन चलाई थी यूनिवर्सिटी रोड को तामीर किया जाए। और रोड की तामीर जब हुई तो हमने रोड को चेक किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये रोड महफूज है। लेकिन जाहिर है जो निकासी का पानी साइड के नालों में जाना चाहिए, उसके अंदर इस कदर गर्द, गुबार और पत्थर पड़े हुए हैं कि वो निकासी उस तरीके से नहीं हो रही। ताहम इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि खासा निकासी का बंदोबस्त हुआ है। इस रोड के ऊपर मुझे कोई मुश्किल अल्हम्दुलिल्लाह पेश नहीं आई। लेकिन जो मैं खास तौर से जिक्र कर रहा हूँ महमूदाबाद का और इन जगहों का, लंडी कोतल में इस वक्त शदीद हिजानी कैफियत है। इसी तरीके से यूसुफ गोट के अंदर शदीद परेशानी है।
सिंधी होटल ठीक है, यात्राबाद ठीक के है। पीछे चले जो कच्ची नजीब भाई, आबादी मेरे पास लगती वक्त है। कम है, बहुत शुक्रिया। लेकिन इकबाल भाई आपसे आखिरी कमेंट चाहूंगा, बड़ा शॉर्ट कमेंट होगा, एक लाइन के अंदर मुझे आंसर चाहिए। ये जिन इलाकों की निशानदेही कर रहे हैं या जिस इलाके से गुजर कर आ रहे हैं, दिक्कत तो ये पानी वहां पर खड़ा हुआ है, उस पर क्या कहेंगे आप? वहां सफाई क्यों नहीं की? देखिए मैं समझता हूँ कि मेरे भाई जमात इस्लामी से जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि मैं क्लिफ्टन से चला और मैं सफूरा पहुंच गया, मतलब वो चल ठीक के है। सड़क पे नहीं पहुंचे हैं। हाँ। और मैंने इनकार नहीं किया कि पानी कहीं कहीं मौजूद नहीं है, पानी मौजूद है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, और बाज जगह पे देखें सफारी पार्क, मैंने इस बात को एडमिट किया, मेरे जमात इस्लामी के दोस्त ने भी कहा, इस वक्त भी ट्रैफिक का फ्लो वहां पर है, ज्यादा रश है वहां पे। और कटी पहाड़ी के हवाले से मेरे ख्याल है जिक्र किया, और यूसुफ कोट के हवाले से। और जहां तक यूसुफ कोट की बात है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि चलें, यूसुफ ठीक कोट है। पे आज से 2 साल पहले बड़ी बड़ी कशीदा सूरत हाल थी बारिश के बाद, लेकिन निस्बतन बेहतर है। अब वो सूरत हाल नहीं है जो आज से 2 साल पहले एक इशू उठा था। जिस और वक्त की आप बात करें तब भी आप ही हुक्मरान थे, आप ही हुकूमत करते थे। बहरहाल बहुत शुक्रिया इकबाल साहब आपका भी, नजीब अयूबी साहब आपका भी। और जमात इस्लामी ने जिस चीज़ को पॉइंट आउट किया, आपने नाज़रीन उन इलाकों को देखा, वो एडमिट करते नजर आ रही है सिंध हुकूमत कि भाई हाँ, उन इलाकों के अंदर अभी भी पानी मौजूद है, निकासी आपका सिस्टम अभी भी वहाँ पर धर्म भरम है। लेकिन सवाल फिर वहीं पर आकर रुकता है, जो कराची के शहरी जिस हालत से सफ़र कर रहे हैं, उर्दू वाला सफ़र नहीं, इंग्लिश वाला सफ़र, वो क्यों कर रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? करोड़ों रुपए का बजट पास कर दिया जाता है, बल्दियाती इदारों को मुतारिक कर दिया जाता है, जो प्रोफाइल्स हैं उनको सड़कों पर उतार दिया जाता है मशीनरी के साथ, लेकिन काम होता दिखाई नहीं देता। कहीं काम हो भी रहा है तो आधा अधूरा काम क्यों हो रहा है, इसका जवाब कौन देगा? बहरहाल प्रोग्राम का खत्म हुआ, अल्लाह हाफिज़।